निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रख सकता। मिलके एक साथ पढ़ेंगे फिर से। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। अब जहाँ पे याकूब लिखा है, बोलिए मुझ पर, बोलिए मुझ पर। ठीक है, फिर से कोशिश करेंगे। निश्चय कोई मंत्र मुझ पर नहीं चल सकता और इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। अब जहाँ पे इज़राइल लिखा है आप पढ़िएगा ICM। ठीक है, आप कर सकते हैं? ठीक है, एक साथ मिलके अब। निश्चय कोई मंत्र मुझ पर नहीं चल सकता और ICM पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। कर सकते, एक और बार पढ़ सकते, आवाज उठा के। इस बार विश्वास के साथ पढ़िएगा। निश्चय कोई मंत्र मुझ पर नहीं चल सकता और ICM पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। हालेलुया। ये अपने पवित्र हाथों को उठाएंगे, एक साथ मिलके दुआ करेंगे। जीवित खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज आपकी उपस्थिति में आने के लिए आपने हमें मौका दिया। कुछ देर में प्रभु जी हम आपके वचन को सुनने जा रहे हैं। हमसे आज बातचीत कीजिए परमेश्वर और एक बड़ा छुटकारा हमें दीजिए खुदावन। प्रभु आप ऐसा करने जा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। हम रिसीव करते उन सारे छुटकारों को और रिसीव करते आज का वचन हमें बदलेगा। इस वचन के खिलाफ अगर किसी भी प्रकार का ताकत है तो आज प्रभु यीशु के नाम से वो टूट जाए, बिखर जाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। प्रभु ऐसा करने के लिए धन्यवाद, आदर और महिमा आपको देते हैं। जीवित खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते और मिलके एक साथ कहेंगे आमीन। आइए खुदा की उपस्थिति में बैठे। प्रभु को धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमें इस प्रकार से आज की इस तीसरी आराधना में हमें एक साथ लेकर आया। हम पिछले दिनों में किस प्रकार के जादू टोने होते हैं और वो कैसे हमारे जीवन में काम करते हैं उसके विषय में हम लोग सीख रहे थे। आज उसका तीसरा और आखिरी भाग हम लोग सीखने जा रहे हैं, जहाँ पे हम ये सीखेंगे कि किस प्रकार से हम इसे हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं या इसे तोड़ सकते हैं। उसके कुछ सिद्धांतों को आज वचन के द्वारा सीखने के लिए परमेश्वर हमें मदद करेगा। हालेलुया। मेरा आज का आखिरी टॉपिक होगा हाउ टू अप्रूट और डिस्ट्रॉय विचक्राफ्ट पावर्स। हाउ टू अप्रूट और डिस्ट्रॉय विचक्राफ्ट पावर्स। किस प्रकार से आप जड़ से जादू टोनों की ताकत को खत्म कर सकते हो, पूरी तरीके से उसे जड़ से खत्म कर सकते हो। कोई भी चीज को अगर आपको खत्म करना है तो आपको उसे जड़ से खत्म करना पड़ेगा। यहाँ पे एक पेड़ है, अगर इस पेड़ को हम काट भी देंगे ये वापस क्या करेगा? पनपेगा। कोई फायदा नहीं है, कुछ समय लेगा लेकिन उसके बाद ये फिर बढ़ना शुरू होगा। लेकिन अगर आपको इसे खत्म करना है तो आपको इसे क्या करना पड़ेगा? जड़ से इसे उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। अगर आप एक चीज को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे तो 100% क्या होगा? एक छुटकारे को, या आप वो चीज फिर वापस ग्रो नहीं होगी। कई चीजें वापस इसके लिए ग्रो होती है क्योंकि हमने उसे अभी तक जड़ से क्या नहीं किया है? खत्म नहीं किया है। जब तक जड़ से नहीं खत्म करेंगे तब तक एक छुटकारा हमें नहीं मिलेगा। क्या करना है हमें जड़ से इस चीज को खत्म करने के लिए? 6 चीजें मैं आज आपको बताऊंगा जो आप लिख सकते हैं, आप सुन सकते हैं, और जो भी पॉइंट्स है, जो भी प्रेयर्स है, मुझे विश्वास है कि परमेश्वर उसके द्वारा आपसे जरूर बातचीत करेगा। जब हम ये 6 पॉइंट्स देख लेंगे, इसके बाद प्रेयर्स होंगे, प्रार्थनाएं होंगी। वो प्रेयर्स मैंने लिख लिया है। वो प्रेयर्स जो लाइव में है उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी और इंग्लिश में वो प्रार्थनाएं मिली जाएंगी। 10 पॉइंट्स, फिर 5 और 5, 20 पॉइंट्स है। आप जो इस वचन को सुनते आ रहे, आप इसे बड़े ध्यान से अपने घरों में जब आप इन प्रार्थनाओं को करना शुरू करोगे, हमेशा हमेशा के लिए इन ताकतों को आप गिरते हुए देखोगे। हालेलुया। अप्रूट हो जाएंगी और आप इसमें से पूर्ण तरीके से निकल जाओगे। हालेलुया। तो मैंने उसे लिखा हुआ है और कुछ देर में आपको स्क्रीन में भी दिखेगा।
लेकिन साथ ही साथ आप जो ICM में आप ग्रुप में हैं, आपको ग्रुप में ये मैसेज मिलेगा। आप ग्रुप में नहीं है तो आपको YouTube के डिस्क्रिप्शन पे ये पूरी प्रार्थनाएं मिलेंगी। हालेलुया। पहला चीज, अगर आपको हमेशा हमेशा के लिए एक विचक्राफ्ट के पावर को हटाना है तो उसको हटाने के लिए पहला चीज आपको परमेश्वर के सामने अपने आप को पूरी तरह सरेंडर करना पड़ेगा। परमेश्वर उसी के जीवन में काम करता है जो 100% परमेश्वर के सामने क्या करता है, सरेंडर करता है। तो अगर आज आप चाहते हैं कि जादू टोने की ताकत आपके घर से, आपके विभिन्न कार्यों से निकलकर खत्म हो जाए, तो आपको पूर्ण में परमेश्वर के सामने पूर्ण तरीके से क्या करना पड़ेगा, अपने आप को सौंपना पड़ेगा। कोई भी चीज आपको अगर परेशान करे, कोई भी चीज आपको अगर दिक्कत करे, आपको सिर्फ इतना ही करना है, परमेश्वर के सामने सरेंडर कर देना। हम काफी बार ना परमेश्वर को 100% दे नहीं पाते, आधा अपने पास रखते और फिर आधा क्या करते, परमेश्वर को देते। अगर आपको छुटकारा चाहिए तो आपको पूर्ण तरीके से किसको देना पड़ेगा, अपने आप को आपको परमेश्वर के सामने सौंपना पड़ेगा। चाहे वो आपका दिमाग हो, चाहे वो आपका फाइनेंस हो, चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो आपके साधन हो, आपको परमेश्वर के सामने अपने आप को क्या करना है, सरेंडर करना है। जब आप खुदा के सामने सरेंडर करोगे फिर आपके घर का मालिक परमेश्वर होगा। हालेलुया। कई घरों में परमेश्वर का काम इसके लिए नहीं हो रहा क्योंकि घर का मालिक कोई और है। घर का मालिक जब परमेश्वर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली फिर परमेश्वर रखवाला होगा, फिर उस घर के अंदर कोई एंटर नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए जो चीजें हमने अभी तक सरेंडर नहीं किया है वो चीजें हमें परमेश्वर के सामने क्या करनी है, सरेंडर करनी है। आपको देखना है आज कौन कौन से साधन और कौन कौन से चीज और कौन कौन सी जगह मैंने खुदा को अभी तक सौंपा नहीं है। आप एक बार सौंप कर देखो और आप देखोगे कि किस प्रकार से परमेश्वर काम करना शुरू करेगा। हमारे लाइफ में कुछ भाग हमने अभी भी छोड़ के रखे हुए हैं जो हमने खुदा को बोला मैं ये वाला भाग नहीं दे सकता। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप सरेंडर करने के लिए तैयार हो तो परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम करने के लिए भी तैयार है। पिछले दिनों में एक बहन वो 100 डेज के प्रेयर में रुकी हुई थी, परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी, तो वो हमारे प्रेयर में जुड़ रही थी कंटिन्यूअसली। पिछले हफ्ते 2 हफ्ते पहले अनॉइंटिंग के सर्विस में उसने अपने परिवार को बोला कि आप जाओ, और उसका कुछ पैसा किसी ने क्या किया था, उसको जो मिला था पैसा वो इंडिया में रेमिट हुआ और वो पैसा कोई और उठाकर ले गया, कोई और उस पैसे को ही ले गया। तो 100 डेज के प्रेयर में प्रार्थना कर रही थी और उसने क्या किया आपको पता है, उसने अपनी फैमिली को बोला आप एक काम करो, अनॉइंटिंग सर्विस में जाओ करके और उधर जाकर आप प्रार्थना करो, परमेश्वर एक रास्ता खोले करके। तो वो फैमिली यहाँ पे आई, हमने उनके लिए लास्ट में प्रार्थना किया, प्रेयर कर कर वो बड़े विश्वास के साथ वो फैमिली यहाँ से अपने स्टेट में वापस लौटी। मात्र 2 हफ्ते बाद पिछले हफ्ते विचक्राफ्ट के सेकंड सर्विस में वो यहाँ पे आए। सर्विस खत्म हुआ तो जब उनसे मिलने के लिए गया तो उनके हाथ में बड़े सारे बैग्स थे। लास्ट में जो रुके थे 3-4 जने मेरे साथ, उनको पता है 3-4 बैग्स लेकर वो आए थे। तो मैं उनसे पूछा क्या हुआ करके, मैं उनको जल्दी पहचान गया, 2 वीक्स पहले ही मिला था। तो उन्होंने बोला पास्टर वो सारा का सारा पैसा जो व्यक्ति लेकर चला गया था उसने सारा का सारा पैसा क्या कर दिया, हालेलुया, प्रभु यीशु के नाम से सारा लौटा दिया परमेश्वर को, सारा, ऑल द मनी। अगला एक गवाही बोलूंगा, इसे सिर्फ काट कर कॉपी पेस्ट ना कीजिएगा, है ना, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे वो भी बहुत चलता है, अपने हिसाब से उतना नहीं। आप वचन दिखाते हो पूरा दिखाओ। मेरे को सबसे नफरत वाला चीज है कि जब आप वचन को अपने पब्लिसिटी के लिए थोड़ा थोड़ा दिखाते हो, वो गलत है। हालेलुया, इतना दिखाना नहीं चाहिए। अभी जो मैं अगला बोल रहा हूं, उनके घर में एक व्यक्ति था जो किसी को कभी भी दशवांश नहीं डालते थे, कभी भी दशवांश नहीं डालते थे, नेवर। तो उस दिन पता नहीं क्या हुआ, वो शायद लाइव देख रहे होंगे, तो लाइव देखने के बाद उनको लगा कि क्या चाहिए, थोड़ा सा दशवांश डाल देते, चलो ऑफरिंग डालते। तो उनकी बेटी घबरा गई, उन्होंने कहा पापा क्या कर रहे, दशवांश दे रहे, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन वो QR कोड एक आया था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला ऐसे ट्राई करते, बोला QR कोड पे क्या किया, जाकर स्कैन किया और जो भी प्रभु ने उनको बोला उन्होंने क्या किया, डाला। तो सब बच्चे शॉक हो गए, है ना, उनका परिवार शॉक हो गया। वो आए थे 2 वीक्स पे, 2 वीक्स बाद वो इस बार वो अकेले नहीं आए, वो अपने पूरे फैमिली के साथ वो भी आए, ड्राइव कर कर वो लोग आए।
और मुझे पिछले हफ्ते बोल रहे थे पास्टर मेरी पहली जिंदगी में मैंने दिया, उस दिन से लेकर आज तक परमेश्वर ने मुझे इतना आशीषित कर दिया है कि मेरे शॉप में लोग आते हैं और मुझे लोगों को बोलना पड़ता है अभी काम बहुत ज्यादा है, मैं आपको नहीं कैटर कर सकता, आप अगली बार आना करके। मैं ये पिच नहीं कर रहा कि आप यहाँ के QR कोड में पैसा डालो, और ICM को ऐसी नौबत कभी आई नहीं है कि हमें उस लेवल तक पिच करना पड़े। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आप यहां पे बैठे हो और अगर बहन तुझे छुटकारा चाहिए, तुझे पूरा प्रचार बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा। हालेलुया। नहीं तो तू अपना समय यहां पे व्यर्थ कर रही है, तू बेकार जगह आई है। तू अगर आया है यहां पे छुटकारा प्राप्त करने आया है तो ध्यान से सुन वचन को, और जब यहां से जाए तो वचन को सुनकर स्वीकार कर कर रिसीव कर कर जा। और फिर चैलेंज है मेरा, खुदा के कलाम में चैलेंज है, खड़े होकर दे खुदा के वचन में, ठंडा बैठने के लिए नहीं, खड़ा होकर दे खुदा के वचन में। हालेलुया। वो ऐसा ताकतवर खुदा है जो तेरा लेकर गए हैं वो वापस लौटा कर जाएंगे। इतना ताकत रखने वाला जिंदा खुदा है वो। हालेलुया। मैं आपको बोलूं, मैं यहां ठेका नहीं ले रखा कि मैं आपको खुश करके यहां से भेजूंगा। मैंने एक ही काम, जब मैंने परमेश्वर का वचन बांटने का मैंने निर्णय लिया, मेरे को इंसान को देखने की जरूरत नहीं है। मेरे को नहीं फर्क पड़ता कौन किस एटीट्यूड से आया और कौन। आप इस चर्च में आओ, आप सो नहीं सकते, नहीं तो तेरे कान में आके मैं प्रचार करूंगा। और अगर आप पास्टर अरुल को नहीं जानते तो इधर के पुराने लोगों से पूछ के देखो, मैं वैसा ही व्यक्ति हूं। मेरे को नहीं फर्क पड़ता कैमरा का एंगल कौन सा है, और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि क्या चल रहा है। आप 2 घंटे यहां पे आए हो तो यहां आए हो तो कुछ प्राप्त कर कर यहां से जाओगे। मैं शैतान को जीतने नहीं दूंगा, मैं शैतान को जीतने नहीं दूंगा। खत्म बात है, मैं शैतान को जीतने नहीं दूंगा। Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! कितने लोगों को समझ में भी आ रहा है कि नहीं? आप शाम को आए हो सर, गर्मी बहुत है, यहां आकर थोड़ा सा सुंदर वचन सुन के जाना नहीं है। यहां आए हैं, देखना कोई पंजाब से आ रहा है उसकी गवाहियां हम सुन रहे हैं। हालेलुया। कोई हिमाचल से आ रहा है उसकी गवाहियां हम सुन रहे हैं। आप यहां रहते हो। हालेलुया। आमीन। लाइव वालों को मैं एक बात बोलूं, मैं जितनी बार लाइव सुनता हूं ना, मैं किचन में खाना बनाते हुए नहीं सुनता, मैं गेस्ट के सामने नहीं सुनता। जब मैं लाइव सुनता हूं तो मेरे दरवाजे पे एक टीवी है, वो टीवी ऑन करके अगर 1 घंटा है तो 1 घंटा, 2 घंटा है तो 2 घंटा बैठकर वचन सुनकर छुटकारा प्राप्त कर कर, हालेलुया, फिर वहां से उठता हूं मैं। जहां खुदा को आदर देना है वहां खुदा को आदर दो। तू खुदा को यहां आदर दे, हर मंडल में जहां रुकावट है खुदा हटाएगा उसे, और आपके और मेरे लिए एक बड़े छुटकारे को लेकर आएगा। हालेलुया। आमीन। कितने लोग आनंदित हैं? पहला चीज सरेंडर कर दो। क्या कर दो? क्या कर दो? सरेंडर कर दो। ये पैर वैर हाथ पांव सरेंडर कर दो। आज विश्वजीत के द्वारा, उसके फैमिली के द्वारा एक व्यक्ति आया, उसके पैर, वो लिटरली ब्रदर वो खड़े नहीं हो सकते, वो सिर्फ ऐसे रह सकते, बस ऐसे, वो खड़े नहीं हो सकते। तो उनकी फैमिली ने, विश्वजीत एक बार हाथ खड़ा करना अपना, इनकी फैमिली ने उस ब्रदर को सुसमाचार सुनाया और वो यहाँ पे आए। मीटिंग खत्म हुआ, फर्स्ट सर्विस खत्म हुआ, वो यहाँ पे प्रेयर करने हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो पहले मुझे देखकर पता क्या बोलते, कहते सर आपको कहीं देखा है, कहते सर आपको कहीं देखा है। कहते मैंने कहा कुछ बड़ा आपके लिए बढ़िया कुछ करे क्या? कहते मैं वैसे ही आनंदित हूँ। बोला आपको फोन पे देखते थे, टीवी पे देखते थे, आप सामने खड़े हो। मैं वहां से मैं देख रहा हूँ। मैंने कहा ये बंदा तो जाना पहचाना लग रहा है। बोला ये तो पता नहीं वही बंदा लग रहा है जो मैंने देखा। मैंने बोला क्या करना? मैंने बोला ठीक है, कुछ काम आपके लिए दुआ करे ठीक होने। कहता सर मुझे कमी क्या है? मुझे कमी? बंदा खड़ा नहीं हो सकता,
कमर के बल पे नीचे बैठता है और बंदे के चेहरे की मुस्कुराहट को देखकर मैं आज के दिन 3 बजे तक, मॉर्निंग 8 o'clock से शुरू करके 3 बजे तक मैं लोगों से मिल रहा था। उस 3 बजे तक में मुझे एक ही व्यक्ति मिला जिसके विश्वास को देखकर मैं आनंदित हुआ। उसने कहा मुझे कमी क्या है सर, मुझे यहां हमारे पास पैर है, यहां हमारे पास हाथ है, यहां हमारे पास मुंह है, यहां हमारे पास बाल है, यहां हमारा शरीर सही है और हम कह रहे मुझ में दिक्कत है। यहां एक व्यक्ति 55 से खड़ा नहीं हो पा रहा, वो कह रहा है पास्टर मुझे कमी क्या है। कोई कमी? अरे आज आप प्रभु में हो, कमी कैसे हो सकती है? हालेलुया। पूरा सरेंडर खुदा के सामने, जो कुछ आप सौंप सकते हो आज सौंप दो। जब घर का रखवाला वो होगा तो जितने बाहर खड़े और अंदर खड़े वो अपने आप बाहर होने शुरू हो जाएंगे। उसे रखवाला बना लो अपने जीवन का, सारा सरेंडर करके सौंप दो, खुदा अपने आप सारे कामों को करना शुरू कर देगा। सरेंडर। दूसरा, बाय एंगेजिंग इन स्पिरिचुअल वॉरफेयर, बाय एंगेजिंग इन स्पिरिचुअल वॉरफेयर। दूसरा, आत्मिक युद्ध में हमें लड़ते रहना है। मसीह जीवन एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर है। इसमें उतार चढ़ाव, दुश्मन हमेशा मौका ढूंढता है क्या करने के लिए, आपके खिलाफ कुछ कार्य करने के लिए। कई लोग और प्यार करने वाले लोग हैं तो इसके लिए कमेंट्स, हर वीडियो के बाद हमें 500 कमेंट्स कम से कम आते हैं लोगों के। तो जैसे जैसे दिन कम खत्म होता जा रहा, अब आज के बाद 13 दिन रह गए, तो हर दिन कमेंट्स में कोई ना कोई लिखता है पास्टर अब 13 दिन रह गए, किसी ने लिखा पास्टर 14 दिन रह गए, पास्टर 16 दिन रह गए, पास्टर इसके बाद क्या, पास्टर मत रोको, क्या करोगे पास्टर आप 16 दिन बाद? मैं अपनी बीवी के साथ घूमने जा रहा हूं 16 दिन बाद। हाँ, 87 डेज हो गए, मुझे ही नहीं पता क्या हो रहा है करके। हालेलुया। सुबह नहीं, दोपहर नहीं, शाम नहीं, रात नहीं। हालेलुया। पर अगर हम कहीं घूमने भी जाएंगे तो भी हम 5 बजे सुबह उठेंगे और अब हम दुआ करेंगे। और जब रात को 9 बजे का अलार्म बजेगा, मैं प्रचार करूं ना करूं, आपका बाइबल जरूर खुल जाना चाहिए। हालेलुया। आपका बाइबल खुल जाना चाहिए। क्या पर्पस था इस 100 डेज के प्रेयर का? आपको और मुझे सक्षम करना था कि चर्च, आपको पता है इस पूरे बाइबल में इंटरसेशन एक गिफ्टिंग है ही नहीं। पिछवाई की प्रार्थना एक गिफ्ट है करके कहीं पे भी लिखा नहीं है। आपको क्या लगता है, आप मुझे 5,000 रुपए पकड़ा दो 1 साल का और कह दो कि आप मेरे लिए पूरे साल प्रार्थना करो, तो आपको क्या लगता है इससे आपका काम बन जाएगा? नेवर, नेवर। इंटरसेशन के विषय में कुछ लिखा ही नहीं है, ऐसा लिखा ही नहीं है इंटरसेशन के अंदर। फिर क्या लिखा है मैं आपको बताता हूं। बाइबल कहती है मेन ऑट टू प्रे ऑलवेज। अब थोड़ा क्लियर करते हैं, ऑल मेन ऑट टू प्रे ऑलवेज। मर्द लिखा भी है तो वहां उसमें औरतें ऑलरेडी है। लिखा है मर्दों और औरतों को हर दिन क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए, है ना? ऐसा नहीं लिखा है हर मर्द और हर औरत को हर दिन प्रार्थना करना चाहिए। इसका मतलब मेरा इंटरसेशन आपके लिए तभी काम करेगा जब आप खुद प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बन जाओ। अगर आप खुद प्रेयर नहीं कर रहे, मैं कितना भी प्रेयर करूं, परमेश्वर हमें एक छुटकारा दिला नहीं सकता है। आपके विषय के लिए सबसे ज्यादा दर्द किसको होगा पता है? आप ही को होगा। यहां पे नवजोत है, यहां पे कहीं पर भी नवजोत, इधर आ गया तो कभी सामने नहीं आता। आज नवजोत की बीवी का नाम संध्या है, नथानियल की बीवी का नाम भी संध्या है, कंफ्यूज नहीं होना। नवजोत और संध्या पिछले हफ्ते तक यहीं थी, 9वें महीने तक यहाँ थे।
मेरे पास औरतें आके कहती है 7वें महीने के बाद मैं नहीं आ पाऊंगी, मैं ऐसा प्रेयर करता हूं वो 9वें महीने तक आती। हालेलुया, आमीन। तो इन दोनों को 2 दिन पहले एक बड़ा सुंदर बेटा पैदा हुआ। हालेलुया। कुछ दिन पहले राहुल को हुआ, अभी इसको हो रहा है, अभी 4-5 जने और है। मैं इतना खुश हूं, हमारे चर्च का मेंबरशिप बढ़ रहा है। मैं जिस दिन बच्चा हुआ उस दिन नवजोत के पास गया, बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने हॉस्पिटल में क्या देखा, 6-7 लोग उस बच्चे को घेर के, कोई इधर से छू रहा है, कोई उधर से छू रहा है, कोई आए मेरा बच्चा, हाथ तो धोले। अंदर से मैं कह रहा था क्या कर रही है, क्या छू रही है, इसके नाखून कैसे, नाखून कैसे, खुद के नाखून तो साफ कर पहले, इसके नाखून कैसे है। क्योंकि नया न्यूबॉर्न बेबी इज प्रोन टू टेक बैक्टीरिया बहुत इजीली, इम्यूनिटी है ही नहीं। मैं वहां खड़े होके मैंने बोला सब निकलो घर जाओ अपने, और आज के बाद इधर आप भी मत जाना। क्यों बता दो मैं आपको, क्योंकि जब नवजोत के बच्चे को उसके नेक्स्ट डे थोड़ा सा फीवर आया, ओह जब फीवर आया तो नवजोत ने मेरे को कॉल किया। उसकी बातों में मेरे को टेंशन लग रहा था। बाकी लोग जब फीवर आएगा तो सिर्फ सिंपथाइज और एम्पथाइज करेंगे, दर्द सिर्फ मां और बाप को ही होगा। हाँ कि नहीं? कहना क्या चाहता हूं, जिस दर्द से तू अपने विषय के लिए दुआ कर सकता है, उस दर्द से कोई और तेरे विषय के लिए दुआ नहीं कर सकता है। तो अगर आज दुआ करना ही है, दूसरों को प्रेयर रिक्वेस्ट लिखने से, अगर आपको लिखने का इतना शौक है कि मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट लिखना ही है, एक पेपर पे लिख डालो, और जहां आप सबसे ज्यादा टाइम बिताते हो, शीशा, उस पे चिपका डालो, या फोन लिख डालो, और फिर उसको देख देख के बोलते रहो, दुआ करते रहो। आमीन। अपने आप एक दिन आपका विषय आप तक पहुंच जाएगा। तो दूसरा पॉइंट है भाई, एंगेजिंग इन स्पिरिट। आपको कॉन्स्टेंटली समझना है कि एक युद्ध है। तो अभी नवजोत को पता है उसका बच्चा काम नहीं कर सकता, प्रोटेक्शन खुद नहीं ले सकता, इम्यूनिटी नहीं है। तो नवजोत का काम है पूरा बाड़े में बांधकर सारे कार्यों को दुआ कर कर, सारे कार्यों को दूध देकर, हर कार्य को करने का काम किसका है? नवजोत और उसकी वाइफ का है। उसी प्रकार से है आज आपके घर में। हो सकता है कुछ लोग विश्वास में ना हो सकता है कुछ लोग प्रार्थना नहीं जानते हो, लेकिन आप जानते हो। तो आप क्या कर सकते हो पता है? उसके बदले आप प्रेयर कर सकते हो। क्योंकि जैसे आप अपने पति को, पत्नी को, बेटे को, बेटी को, भाई को, बहन को, आमीन, जैसे प्यार करते हो, कोई और दूसरा क्या नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। थैंक यू नवजोत। दूसरों के लिए वो एक प्रेयर रिक्वेस्ट है, आपके लिए आपका कुटुंब है। दूसरों के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट नंबर 35 है, वो किसी के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट नंबर 835 है, लेकिन आपके लिए वो आपका एकलौता परिवार है, एकलौता बेटा है, एकलौता बेटी है, एकलौता पति है, एकलौता पत्नी है। हालेलुया। सो आपको अगर आपको एक विचक्राफ्ट की ताकत को तोड़ना है, आपको कॉन्स्टेंटली क्या करते रहना है? स्पिरिचुअल वॉरफेयर में एक्टिव रहना। कैसे रहना मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। तीसरा, पवित्र आत्मा के साथ थ्रू स्पिरिचुअल इनसाइट्स एंड सेंसिटिविटी टू द होली स्पिरिट या होली घोस्ट। पवित्र आत्मा के साथ एक कनेक्शन में हमेशा जुड़े रहना।
क्योंकि पवित्र आत्मा आपको बताएगा क्या करना है, कैसे नहीं करना। पवित्र आत्मा आपको बताएगा कब प्रेयर करना है। पवित्र आत्मा आपको बताएगा देख कुछ होने वाला है। पवित्र आत्मा आपको मतलब ऐसा ना जैसे कोई सिस्टम आपको आके आके बताती है कि बस अभी कुछ होने वाला है थोड़ी देर प्रेयर में। बाइबल से पढ़ते एक उससे भी सुपर बताऊं क्या है, जब पवित्र आत्मा आपके कानों में आके बात करते, इट्स पावरफुल। वो आकर आपसे क्या करेगा, बातचीत करेगा। आप उसके ऑडिबल वॉइस को सुनना शुरू करेंगे। सोचो कितना पावरफुल होगा अगर आप उसको कल्टिवेट करना शुरू करोगे कि पवित्र आत्मा आपसे क्या कर सके, बातचीत करना शुरू कर सके। अगला चौथा, फर्वेंसी इन प्रेयर एंड इन सर्विंग गॉड। चौथा है, मैंने ऑलरेडी ये पॉइंट बोल दिया है, प्रार्थना अपने जीवन में क्या नहीं करना है, आपको रोकना नहीं है। एक आदमी अपना प्रचार, अपना आराधना और अपने धन दौलत से नहीं जाना चाहता है। एक आदमी अपने प्रार्थना के जीवन से जाना चाहता है। एक व्यक्ति अपने प्रार्थना के जीवन के लेवल से पता लगता है ये व्यक्ति कितना परमेश्वर में उठा है और कितना परमेश्वर के साथ करीब है। लोग मेरे को कहते हैं 3 बजे उठ के पास्टर बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है प्रेयर करने के लिए। मैंने कहा कोई डिफिकल्ट नहीं है 3 बजे उठ के प्रेयर करना। डिफिकल्ट नहीं है 3 बजे उठ के प्रेयर करना। कोई डिफिकल्टी नहीं है 5 बजे उठ के प्रेयर करना। आप और मैं इसके लिए भी उठ के प्रेयर नहीं कर रहे क्योंकि हमें पता हमारे बदले कोई प्रेयर करने वाला है। जिस दिन वो हटेगा ना, अपने आप हम 3 बजे उठना शुरू कर देंगे। हालेलुया। गारंटी अगर 3 बजे कोई शादी हो, हम जगे रहेंगे। अगर खेलने वाले लोग हो, फुटबॉल, सॉकर, क्रिकेट, 3 बजे वर्ल्ड कप फाइनल है, वेस्ट इंडीज में चल रहा है, हम जगे रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि मिलना में कुछ नहीं है, पर एक थ्रिल है कि करना है करके। आज अगर आप अपने लिए 3 बजे उठकर प्रेयर करना शुरू करेंगे, आप खुद देखेंगे एक डिफरेंस आपकी लाइफ में कैसे आना शुरू होगा। उसका दूसरा भाग है इन सर्विंग गॉड। परमेश्वर की सेवा करना बहुत जरूरी है। सेवा, ये सेवा करने वालों को ना एक अलग ही ऑनर मिलता है। परमेश्वर की सेवा करने वालों को समझाता हूं मैं आपको। मान लो आप और मैं, हम भी भारत के नागरिक है ना। अब मान लो आप और मैं, आज हम में से, मैं तो नहीं लेकिन आप, कोई मर जाता है, ठीक है, अभी मर गया तो क्या होने वाला है? मैं आऊंगा आपको गाड़ने के लिए, है ना। सेल सिस्टम होगा, आपको लूंगा, आपको ले जाएंगे, हम गाना गाएंगे आपके लिए, नीले आसमां के, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, है ना। हमने गाना गाया है ना। नहीं तो अगर वो दूसरा वाला गा देंगे, कौन सा है, सीसियों में देश हमारा देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम। फिर 3-4 जने खड़े होंगे जो आपके बारे में बड़ी तारीफ करेंगे, जो आप जब जिंदा थे कभी नहीं किया। बड़े अच्छे इंसान थे, कभी तेरे मुंह पे आके कभी नहीं बोला, जितनी बार रहा पूछे से बोलता रहा तू खराब है, लेकिन क्योंकि आज बोलने का मौका मिला है तो चलो बोल डालते, कोई बात नहीं, वैसे भी मर चुका है, ये थोड़ा ना सुन पाएगा, है ना। बस हो गया, कोई ऑनर नहीं, कोई कुछ नहीं, चले गए। हैं हम भारत के नागरिक, लेकिन कोई ऑनर भारत की तरफ से नहीं है। लेकिन अब जरा सोच के देखो, एक व्यक्ति जो भारत की सेना में है, जिसे बोलते हैं इंडियन आर्मी, मान लो कल एक इंडियन आर्मी का एक नॉर्मल सैनिक भी अगर उसका डेथ होता है सरहद पे, आपको पता है क्या किया जाता है? कास्केट गवर्नमेंट देती है, फ्लैग गवर्नमेंट देती है, ऑनर देती है, वहां पे गन्स और सैल्यूट के साथ लोग वहां तैनात होते हैं, और फिर बड़े ही ऑनर के साथ क्या किया जाता है पता है? या अगर उसे जलाया जाए, जिस प्रकार से भी है, बड़ा ऑनर के साथ किया जानते। क्या आप जानते क्यों? क्योंकि एक इंडिया से ले रहा था, दूसरा इंडिया को वापस दे रहा था।
सेवा करने वाले, तू सिर्फ लेने वालों में से नहीं है, तू सेवा देने वालों में से है। जब आप सेवा करेंगे और जिस दिन आपका अंत का दिन आएगा ना, उस दिन पता नहीं कितने स्वर्गदूत आपके लिए तैनात खड़े रहेंगे। हम हमेशा बोलते हैं जब यीशु मरा तो सामने कितने दिखे? मरियम, दूसरी मरियम, यूहन्ना, 4-5 जने नहीं। जब यीशु मरा तो 4-5 जने नहीं थे वहां पे। जब यीशु मरा, आमीन, स्वर्ग मंडल के अंदर, हालेलुया, जितने भी स्वर्गदूत थे, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके, मैं आपको बता रहा हूं, बाइबल कहती है मरे हुए जिंदा हो गए। बाइबल कहती है आमीन, हर जगह अंधकार छा गया। बाइबल कहती है आमीन, प्रेज द लॉर्ड, सब कुछ फट गया। हालेलुया, क्यों? क्योंकि कोई तैनात था। हालेलुया, कोई थे। आमीन, हजारों 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 हजारों। जिस दिन आप जियो, ऐसे जियो कि खुदा का सेवा करो। कुछ तो ऐसा काम करो खुदा के लिए कि जिस दिन आखिरी सांस लेने की बारी आए तो स्वर्ग तेरे लिए खोला जाए। आमीन, और तू देख सके कुछ खुला है क्योंकि तूने खुदा का सेवा किया है। आपकी और मेरी सेवा शायद कोई नहीं समझ पाएगा, एंड इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि कोई हमारी सेवा को समझे। आज मॉर्निंग में एक सिस्टर आई, उन्होंने मेरे को बोला, पास्टर मैं जितनी भी सेवा करती हूँ मैं हर चीज बुरा लेती हूँ। मैं कितने लोगों को प्रभु में लेकर आई और फिर बाद में सब मेरे ही खिलाफ हो जाते हैं। काफी दूर से वो बहन आई, कड़कड़ डूमा से आई, बड़ी परेशान थी। मैं आराम से सुना, मेरे को एक चीज समझ आ गया, कोई उनकी सुन नहीं रहा। तो मैं 10 मिनट लेके उनको सुना, उनके जितने दुख थे मैंने सुने। उनके हस्बैंड भी थे, बड़े अच्छे आदमी, बहुत अच्छे आदमी हो। सब बोलने के बाद मैंने बोला, आप अच्छी बहन हो, आधा छुटकारा तो वहीं आ गया। मैंने बोला क्यों परेशान हो रहे हो? आपका एक ही प्रॉब्लम है, आप सुसमाचार के बाद भी एक काम करते हो, आप लोगों के घर के अंदर घुस के उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। आपका सिर्फ परमेश्वर ने बोला था क्या बांटने के लिए? सुसमाचार बांटने के लिए। आपको ये नहीं बोला था पड़ोस की पत्नी को ठीक करो, पड़ोस के पतियों को ठीक करो, जिसके घर में दिक्कत चल रही है उसके घर में घुस के उसके प्रॉब्लम को सही करो। आपका काम क्या करने के लिए बोला था? जाओ जगत के कोने कोने में और परमेश्वर का क्या सुनाओ? सुसमाचार सुनाओ। हम में से कई लोग क्या करते? सुसमाचार सुनाने के बाद फिर घर भी सुधारने चले जाते। आपका और मेरा काम घर सुधारना नहीं है, आपका और मेरा काम परमेश्वर का वचन उस व्यक्ति तक पहुंचाना है। परमेश्वर का वचन पहुंचाकर उसे खुद खड़ा करना है, क्योंकि अगर वो समझ गया तो वो खुद वापस क्या हो जाएगा? खड़ा हो जाएगा। पर हम में से कई लोग फंस क्यों जाते हैं पता है? क्योंकि हम डीप घुस जाते हैं। हाँ, तेरे प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करता हूं, खुद का हो नहीं रहा, दूसरों को क्या सॉल्व करेंगे? ना चाहकर हम अपने सर पे एक बाल नहीं ला पा रहे, तो सामने वाले का कौन सा बंधन तोड़ पाएंगे? लेकिन अगर उसे आपने सक्षम कर दिया सुसमाचार, वो खुद खड़ा होकर क्या करेगा? अपने घर के अंदर एक छुटकारे को देख पाएगा। कई लोग क्या एक्सपेक्ट करते पता है? कि ये लोग मेरे घर पे आएंगे और मेरे घर के अंदर आकर मेरे घर के सारी परेशानियों को अपना बना लेंगे। आप किसी और की परेशानी अपना बना लोगे, आपके पास और भी कई परेशानी आनी शुरू हो जाएंगी। जितना काम सौंपा है उतना काम ही करना है। मैं हर बार बोलता हूं, एक अच्छे मीटिंग के बाद लास्ट में प्रार्थना होती है। जब ये प्रार्थना होती है ना, परमेश्वर की आत्मा इसमें उतरती है छुटकारा देने के लिए। लेकिन कुछ लोग पता है क्या वेट करते? हाँ कोई बात नहीं, लास्ट में पास्टर अरुल से प्रार्थना करवा देंगे। तो आप सोचते हो लास्ट में मेरे साथ 15 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाए तो आपका काम बन जाएगा। कोई काम नहीं बनने वाला आपका। आपको छुटकारा चाहिए, आपको मुझसे नहीं मिलना है,
आपको छुटकारा चाहिए, उस उपस्थिति से मिलना है जो उस समय मौजूद है वचन के बाद, जो आपको एक छुटकारा देने के लिए आई हुई है। लेकिन उस समय हम क्या कर रहे हैं पता है? हम उस समय कोई काम नहीं कर रहे हैं। हम उस समय परमेश्वर की उपस्थिति से एक छुटकारा नहीं प्राप्त कर रहे। कितने लोग मैं जानता हूं जो चर्च में एक बार मुझसे नहीं मिले, लेकिन प्रभु ने उन्हें भयंकर गवाहियां दी हुई। इतने सारे गवाहियां दिए हुए, वो मिले ही नहीं आज तक मुझसे। वो बस मेरे को लास्ट में बस एक प्रेज लॉर्ड करके चले जाते, बस एक प्रेज लॉर्ड। किसी एक सिस्टर ने बोला मुझे कल कि पास्टर मुझे आपसे मिलना है, और फिर नीचे लिखा मैं 2 साल से आपकी चर्च की मेंबर हूं। मैंने उसके नीचे लिखा पता है पता है। कहती पास्टर पर 2 साल से आपसे नहीं मिली हूं। मैंने कहा प्रभु आपको आशीषित करे, अच्छा आप मुझसे नहीं मिले। फिर उसके नीचे लिखा लेकिन पास्टर मेरे 3 विषय थे और तीनों के तीनों विषय मेरे पूरे हो गए। हालेलुया। वचन और आराधना जो छुटकारा आपको दे सकता है, वो कोई और इंसान आपको नहीं दे सकता है। हालेलुया। अगर आज आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और आप अगर वचन को सुनकर जीवन को बदलने के लिए तैयार है, तो वही उपस्थिति आपके प्रार्थना को सुनकर आपके लिए एक छुटकारा देने के लिए भी तैयार है। हालेलुया। तो इसके लिए हमें टाइम निकालना है। किस चीज के लिए? परमेश्वर को सर्व करने के लिए। आप अगर सर्व करेंगे तो परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। कभी कभी हम सर्व करते हैं ना, तो कुछ लोग हमारे खिलाफ भी हो जाते हैं। जब लोग हमारे खिलाफ हो जाते हैं ना, तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि हमारे खिलाफ कोई नहीं है। मैं एक कंपनी में काम करता हूं। पिछले दिनों में एक बहन मेरे ही सेम पोजीशन में, उसके नीचे भी टीम आती है, वो मेरे भयंकर विरुद्ध हो गई, भयंकर विरुद्ध। अब विरुद्ध क्यों थी? क्योंकि मेरे नीचे एक टीम है, उस टीम में काम करने वाला एक लड़का, उसका रिट्रीवल रेट काम करने का बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही अच्छा है, 91% है। तो वो बहन को बड़ा दिक्कत होने लगा। वो चाहती है कि ये बंदा उसके टीम में आ जाए करके। तो उसको बड़ा टॉर्चर करती थी, जहां मिलता था ताने मारती थी, उसमें कोई ना कोई कमी ढूंढती थी। तो एक दिन क्या किया, मैं इसको बुलाया। अच्छा लड़का है, लंबा चौड़ा, काम करने में जबरदस्त, पूरे कंपनी में उसके जितना अच्छा सिर्फ मैं ही हूं। तो ऊपर से वो मेरी टीम में। मैं उसको बिठाया, मैंने उसको बोला एक काम कर। मैंने कहा वो मैडम बड़ी अच्छी है, मैंने बड़ी तारीफ की। आधा 45 मिनट मैंने उसको अपने साथ बिठाया, कॉफ़ी पी हमने। मैंने उसे बोला देख वो मैडम बड़ी अच्छी है, तू उधर चले जा, वो तो खुश रखेगी, तेरे को क्या पता थोड़ा इंक्रीमेंट भी हो जाए, उसको तेरी ज़रूरत है। मैंने उसे बड़ा समझाया, है ना, और ऑलमोस्ट कन्विंस भी कर दिया। वो मेरे को हर चीज़ में मुंडी हिला रहा था, है ना। अब मैं उसका बॉस हूँ तो वो हिलाएगा ही, वो हिलाया हर चीज़ में। मैंने कहा चलो मान गया। दुख मुझे बड़ा था, लेकिन मैंने कहा क्यों किसी की ज़िंदगी खराब करे। ले जा भाई, कोई दिक्कत नहीं, तू 91 ले जा, खुदा 92 वाला देगा। तो अपने को तो पता है खुदा ताकतवर है। तो मैंने बोला ले जा, कोई बात नहीं। मैंने सब कुछ समझा। लास्ट में वो मेरे को देखा, और देखने के बाद सिर्फ एक चीज़ बोला, पास्टर। हाँ, मेरे को देख के बोला सर। बोला क्या? मैंने कहा क्या निर्णय लिया? नहीं छोड़ रहा आपको, जब तक इस कंपनी में रहूंगा और जब तक यहाँ काम करूंगा, एक ही बंदा मेरे सर के ऊपर होगा और वो आप होगा। मैं सच बताऊं, पहली बार किसी ने मेरे मुंह पे देखकर ना कहा ना, तो खुशी हुई, बड़ा आनंद आया मेरे अंदर कि चलो अच्छा है करके। मैंने इसको भेजा, मैंने कहा सोच ले। उसने कहा मैंने सोच लिया। चला गया वो। अब ये औरत मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गई, कभी मेरे बॉस को बुराई कर दे, कभी मेरे पीछे बुराई कर दे। मैं उससे भी खतरनाक, मैं इसके पास जाता था। अब हमारे ऑफिस में क्योंकि ज़्यादा अंग्रेज़ है, तो इसके लिए हमारा खाना भी वो फुसली, पास्ता और हाँ मतलब सब कुछ ही उबला हुआ था, है ना। तो बड़ा अजीब सा, मतलब मेरे जैसे लोगों के लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम ढूंढते खाना जो। अब मैंने देखा ये जो बहन जो मुझे पसंद नहीं करती है, ये जबरदस्त खाना लाती
है ना, अलग ही खुशबू है। वो टिफिन खोलती है ना कैफेटेरिया में, अलग ही खुशबू सी आ जाती है। मैं खुद इसके पास पहुंच गया, मैंने कहा क्या लाई है आज? उसके बाद मेरे को भिंडी, मैंने कहा आप एक खाते हैं। तू मेरे पीछे बुराई कर, मैं तेरा भिंडी खाऊंगा। उसके पराठे, उसके भिंडी। मेरे को बैंगन का भरता बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट है ना। जितनी बार वो बैंगन का भरता लाए मेरी आंखें अलग ही है। उसका डेस्क और मेरे डेस्क में ज्यादा दूरी नहीं है। वो बैंगन का भरता लाए, मैं उसके पास जाके क्या लाई है आज? पता है अपने को। हालेलुया, ओके बैंगन का भरता। मैं कहा चल खाते, टिफिन लेके ही मैं साथ में जाता हूँ। हालेलुया। ये परेशान है कि इतनी बुराई करने के बाद भी ये मेरे साथ। इसको लगता मुझे पता ही नहीं है कि मैंने इसकी बुराई। बहन मुझे सब पता है, तू मेरी बुराई कर, मैं तेरा खाना खाऊंगा। तू सुबह उठा के पराठे बनाएगी, मैं खाऊंगा। तू भिंडी बनाएगी, मैं खाऊंगा। सब उठा के भरत जो सब। किसी किसी दिन ही अलग ही गुस्से में होती है मुझसे, अलग ही गुस्से में। क्योंकि वो क्या होता है ना, वो रिव्यू आता है हर हफ्ते के बाद। इस टीम ने इतना किया, 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 और मेरा टीम हमेशा आगे रहता है। खुदा का धन्यवाद। हालेलुया। तो पीछे तो मुझे पता लग जाता है, उसका चेहरा बदल जाता है। मैं प्यार से जाता हूँ, मैंने कहा हाय क्या कर रहे हो? मैंने कहा कॉफी पी के आते हैं, ब्रेक। उसको ले जाता हूँ, उसी के पैसे से उसी को कॉफी खिलाता हूँ। लेकिन मुझे पता ही है मेरे पीछे, हाथ धो के पीछे पड़ी है। हालेलुया। पर मैं अपना जुबान गंदा नहीं करना चाहता इसको कुछ बोलकर, क्योंकि जुबान गंदे करने वाले लोग, क्योंकि मैंने एक चीज सीखी है, अगर आप चाहते हो खुदा आपके लिए काम करे तो आपका चुप रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपने बोल दिया तो खुदा नहीं बोलेगा, आप चुप रहे तो खुदा बात करेगा। हालेलुया। तो ये मुझे पता था खुदा काम करने वाला है करके, तो मुझे कुछ नहीं करना था, सिर्फ भिंडी खाना था। मेरा बॉस मुझे कॉल करके था, तेरे बारे में इतनी बुराई, तेरे बारे में इतनी बुराई। मैंने कहा कैसे बॉस हो, कैसे सुन रहे हो मेरे बारे में बुराई? भयंकर परेशानी, भयंकर परेशानी। तो मेरे को कहता था फिर टीम बदल दे, हमारे 2 और ऑफिस है। मैं चिल आउट रहेगा, अपने को कोई टेंशन नहीं है। अपने का क्या, ये नौकरी गई तो दूसरा पकड़ लेंगे। हालेलुया। हाथ में जब तक ताकत है और खुदा का जब तक हालेलुया बल हमारे साथ है, कहीं ना कहीं तो मेहनत करके खा लेंगे हम लोग। 2 रोटी तो खाना है। हालेलुया। तो इतना टेंशन नहीं है। एक दिन मेरे पास, हमारे पास हमारा भी सुपर बॉस है। सुपर बॉस एक दिन क्या था, उस लड़की को हटाओ जो ओजन मैनेजर है, उसको हटाओ और उसको नोएडा शिफ्ट करो। और मैं नया व्यक्ति, एक अंग्रेज भेज रहा हूं, वो आज से वो ऑफिस संभालेगी, वो टीम संभालेगी। मेरा बॉस कहता उसको एक ही झटके में, वो गुड़गांव में रहती है, आप उसे नोएडा में डाल रहे हो, कम से कम कुछ तो दया दिखाओ, उसे गुड़गांव में वाले ऑफिस में दे दो। वो अंग्रेज वहां खड़े हो गए, नहीं काम करना है तो नोएडा जाएगी। और कर चुगली। अब 2.5 घंटे गुड़गांव से टका 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 करके नोएडा जा, अब नोएडा से टका 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 करके वापस आ। हालेलुया। किसने कहा था चुगली करने के लिए? किसने कहा था विरोध आने के लिए? किसने कहा था फालतू बोलने के लिए? हालेलुया। तू खुदा के बंदों को छुएगा, तू खुदा के बंदों को छुएगी। हालेलुया। तुझे क्या लगता है वो जो वहां बैठा है, वो जो न्यायी है, वो जो तेरे आंसुओं को देख रहा है, वो जो तेरे घुटनों को देख रहा है, वो चुपचाप बैठा रहेगा? हालेलुया। अब मेरे बदले मेरे साथ अब दूसरा रहने वाला व्यक्ति, वो एक अंग्रेज औरत है। आज से 6.5 साल पहले मैंने उस बहन के लिए प्रार्थना किया था। 6.5 years पहले, प्रार्थना नहीं, एक विषय में उनको काउंसिल किया था। और 6.5 years लेटर वही औरत क्या है मेरे बगल, वो मेरे को कहती है अरुल हमारे बीच में कोई कंपटीशन ही नहीं है, तेरे को मेरे भी चाहिए तू वो भी ले ले। मैंने कहा खुदा कहां से लाते हो ऐसे लोग आप? हालेलुया। मैं अलग ही खुश। परसों मैं लाइव भूल जाता हूँ लाइव करके, पर बता ही देता हूँ। परसों हमारे घर पे एक बड़ा हैम्पर आता है। हैम्पर का मतलब क्या बोलते हैं? हाँ, बड़ा गिफ्ट बॉक्स आया।
मैं गिफ्ट बॉक्स देखा, मैं 4 बार देखा, मैंने कहा मैंने तो ऑर्डर किया ही नहीं है। फिर उसमें मेरे ऑफिस का नाम लिखा हुआ है जो एलियस है मेरा, और एड्रेस। मैं समझ गया किसी ऑफिस वाले। फिर चेक किया तो ऑर्डर आया। अरे रोहित क्या बताऊं मैं तेरे को, रोहित पहला डब्बा खोला, पहला क्रीम 2500 रुपए का, 2500 रुपए का क्रीम। मैं देखता रह गया, मैंने कहा क्या है भाई, हम वो 180 रुपए का पॉन्ड्स का क्रीम यूज करने वाले हैं। जो भी था, हम 180 से ऊपर ही नहीं जाते। जहां 185 हो जाता हम कहते नहीं प्रोडक्ट सही नहीं है, यही शक्ल में काम चला लेंगे। हालेलुया। 2500 रुपए का सूजन चेची, 2500 रुपए का क्रीम। फिर देखा मैंने लॉरेंस कोई पानी वाला सामान 1800 रुपए। पानी है सिर्फ उसके अंदर और कुछ नहीं है। मैंने कहा मैं ही बेचना शुरू कर देता हूं। ये पता नहीं कितने हजारों का हैम्पर आया हुआ है। मैंने अपनी बीवी को बोला एक काम करते, बिजनेस शुरू करते, हर महीने ये गिफ्ट देंगे, हम इसे हाफ रेट में बेचेंगे। 2500 का 1250, 1250, 1250, 1250। कहने का तात्पर्य सिर्फ आपको समझाने के लिए है, आज आपके विरुद्ध कुछ चीजें होंगी, लेकिन याद रखना ये सिर्फ एक सीजन है। अभी आप मुझे देख रहे हो, ये पसीने आ रहे, एक शर्ट मैंने पहना हुआ है, इतने पसीने हैं। आप तो आराम से बैठे हो, हवा खा रहे हो। मेरे को इधर देखना, इतने एरिया में कोई हवा ही नहीं देता। आपको तो तब भी मिल रहा है ना? और तब भी आप बैठे हो, मैं खड़ा हूं। समझ रहे हो आप? मैं चिल्ला रहा हूं, आप बैठे हो। बड़ा पसीना आ रहा है, बड़ा दिक्कत है, शरीर में बड़ा अजीब लगता है। लेकिन मुझे दिक्कत क्यों होती है पता है? मुझे ये सीजन बिल्कुल पसंद नहीं है। ये वाला जो सीजन है, ये जो उमस का सीजन है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आप जानते क्यों पसंद नहीं है? कोई बोल सकता है इधर इस तरफ? अरे जोर से बोल दो, डरने की क्या बात है। 500 रुपए? हाँ, बारिश का है, पसीने का है, चिपचिपा है। अरे नहीं, ये इकलौता सीजन है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत आता है, बिल बहुत बड़ा आता है, बड़ा दुख होता है। हजारों 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 हजारों, क्या बताए आपको। और तब भी संतुष्टि नहीं है। पर मैं टेंशन नहीं लेता, मुझे पता है मात्र 15 से 1 महीने का बात है बस। उसके बाद आप में से कुछ लोग अभी ताली नहीं बजाते, अब ओढ़ के तो और ताली नहीं बजेगी। चुनिए दे, चुनिए। वो वाला सीजन आने वाला जहां प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मुझे ठंड ना लगे, मुझे ठंड ना लगे, खुदा इसी में मुझे आशीष दे दे। हालेलुया, आमीन। पर मुझे पता है सीजन बदलने वाला है। आप बढ़िया जैकेट पहन के आओगे, देख लेना नवंबर आते ही आपके लुक बदल जाएंगे। कोई टाई पहन, कोई कोट पहन के आएगा, कोई जैकेट, कोई बूट्स। अब बिल्कुल अलग ही आप सुंदर दिखने वाले हो। अरे प्रियो, जब आपको पता है एक सीजन बाद बढ़िया ठंड आने वाला है, तो क्या आपको आत्मिक चीजों में पता नहीं है कि अगर एक कठिनाई का सीजन है तो एक भलाई का सीजन भी परमेश्वर ने आपके लिए तैयार करके रखा हुआ है? क्या आप नहीं जानते अगर एक आंसुओं का सीजन है तो खुदा बाप एक बढ़ोतरी का सीजन भी आपके लिए रखा हुआ है। एक दर्द का सीजन है, खुदा उठाने वाला एक सीजन भी आपके लिए तैयार करके रखा हुआ है। लेकिन हम परेशान हैं, ये कब चेंज होगा, क्यों नहीं हो रहा? सिर्फ सीजन की बात है। इस सीजन में तेरा बच्चा नीचे, सिर्फ इस सीजन में नीचे है। लिख लो, अगला सीजन मुझे धन्यवाद करोगे, अगला सीजन बाकी सबसे ऊंचे में होगा तेरा बच्चा जब वो सीजन बदल जाएगा। एवरीथिंग विल चेंज। हालेलुया।
पिछले हफ्ते भी बारिश आई, पिछले हफ्ते भी चर्च पूरा पानी से भर गया। शैतान ने कहा लाइव नहीं करना आज, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं। मैंने कॉल किया एबी को, मैंने कॉल किया अभिनव को, मैं पूछा क्या करे कैसे करे, तो हमने बोला पास्टर बस आ रहा हूं मैं। वो निकला, इतना पानी उसका स्कूटर। मैंने तुरंत मैसेज लिखा, मैंने कहा 9:30 बजे हम लाइव आएंगे। लोग इतने खुश हुए, पास्टर जी कोई दिक्कत नहीं। फिर आपको पता नहीं है एक ही पोस्ट को हम बार बार एडिट कर सकते हैं। फिर मैंने लिखा 9:45, फिर करा 10 o'clock, फिर करा 10:15, 10:30, 10:45। हार नहीं माने, बार बार जैसे कोई कान में कह रहा आज नहीं हो पाएगा, आज नहीं हो पाएगा, आज नहीं हो पाएगा। हमने कहा क्यों नहीं हो पाएगा? हालेलुया, करेक्ट 11:09 पे हम लाइव आए। हालेलुया, 11:09 पे लाइव आए। तब भी हजारों की तादाद में लोग क्या थे? वचन सुनने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। कईयों ने लिखा, हमें लगा पास्टर आज प्रार्थना नहीं होगा, हमें लगा आज आराधना नहीं होगा। आपने कैसे सोच लिया प्रार्थना नहीं होगा? आमीन। बारिश नहीं रोक सकता, तूफान नहीं रोक सकता, मृत्यु नहीं रोक सकता, आमीन, जीवन नहीं रोक सकता। कुछ भी हमें परमेश्वर के काम करने से रोक नहीं सकता है। हालेलुया। तो अगर आप परमेश्वर में इन ताकतों को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं तो सेवा में बने रहिए। खुदा की सेवा में, अगर खुदा की सेवा में बने रहेंगे तो खुदा की आर्मी भी आपको मिलती रहेगी। हालेलुया। चौथा और पांचवा और छठा बता के हम हमें विजय प्राप्त करना है। विचार, गलत विचार और ड्रीम्स के ऊपर, सपने, हमें क्या करना है? विजय प्राप्त करना है। काफी बार गलत सपने हम देखते हैं। कितने लोग कुछ गलत, मतलब कुछ नेगेटिव देख लिया, कुछ फालतू देख लिया, डर गए आप, है ना? मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूं। अगर आपने कभी भी गलत ड्रीम देखा, घबराना मत। मृत्यु का देख सकते हो आप, लड़ाई का देख सकते हो आप, कुछ बुरा देख सकते हो। मैं सिंपल परमेश्वर से इतना ही बोलता हूं, कई ड्रीम मेरे को समझ में भी नहीं आते। मैं आपको सच बताऊं, नहीं आते मेरे को समझ, इसका मतलब क्या है करके। कभी सांप दिखता है, कभी हाथी दिखता है, कभी मछली दिखता है, कभी छिपकली दिखती है। लोग मुझसे आके, मुझे पास्टर छिपकली दिखा, इसका मतलब क्या है? मुझे कैसे पता होगा छिपकली का? मैं बड़े ध्यान से उनको देखता हूँ। अच्छा छिपकली दिखा, ओके। कुछ लोग मेरे पास भी है, मेरे पास ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कहा गिरगिट दिखा, पास्टर मुझे गिरगिट दिखा। अब मैं क्या करूं? मैं भी थोड़ा मजाक किया, मैंने बोला कौन से कलर वाला? कई लोग मेरे पास आके कहते, पास्टर हमें लगता है जैसे कोई चल के यहां से जा रहा है और चल के यहां से वापस जा रहा है। मैंने कहा आप क्या कर रहे थे? जगे हुए थे पास्टर, टीवी देख रहे थे, या कभी सो रहे थे, कुछ दिख गया। दिखा होगा आपको, 100% गारंटी है, दिखा होगा शायद। क्या करें? मैं क्या समझाऊंगा आपको? मुझे क्या पता? हर चीज का मतलब मैं नहीं जानता, लेकिन एक चीज आपको आज सिखा सकता हूं जो आपको हेल्प कर सकता है। परमेश्वर, अगर ये ड्रीम जो मैंने देखा, अगर ये मेरे भलाई के लिए है तो ये हो, और अगर ये मेरे और मेरे परिवार के लिए भलाई के लिए नहीं, हानि के लिए है, तो वो आज अभी प्रभु यीशु के नाम से हम रिब्यूक करते, वो मेरे जीवन में काम नहीं करेगा। खत्म। आप क्यों पता लगाने जा रहे हो गिरगिट क्या कर रहा है, हाथी क्या कर रहा है, मरी हुई मछली क्या कर रहा है, कॉकरोच क्या कर रहा है, आहट क्या कर रहा है? क्यों पता लगाने जा रहे हो भाई? आपका प्रार्थना, खुदा अच्छा है तो होगा, हालेलुया, मेरे लिए होना चाहिए, बुरा है तो वो नहीं होना चाहिए, वो मेरे जीवन में कार्य नहीं करेगा। फिनिश। हालेलुया, आमीन। कई लोग हमें स्वीट्स गिफ्ट करते, उन्हें लगता है पास्टर को स्वीट्स बहुत पसंद है। मैं स्वीट्स देखता हूं,
फिर कई लोग जो बहुत अच्छे होते हैं, तुषार की तरह, वो नॉनवेज स्वीट्स खिलाते हैं, या प्रथम की तरह, उसको मैं देखता नहीं हूं, खाता हूं। इतना ही सिंपल है लाइफ। भैया जो पसंद ना हो उसे मत लो, और जो पसंद है खुदा के हित में भरपूरी से लेते रहो। हालेलुया। लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। कुछ लोग, दो जने वहां खड़े हैं, 2 बार आपको देखा, आपके दिमाग में तुरंत मेरे बारे में बात कर रहे हैं, देख 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 मेरे बारे में बात कर रहे हैं, पक्का मेरे बारे में कुछ, मुझे पता है क्या ये थी ऐसी, तब से मेरे खिलाफ ही। अरे क्या इतना टाइम कहाँ मिलता भाई, जाओ भिंडी खाओ उनके साथ। वो 2 जने तुझे देख रहे हैं, पक्का है ना, करण मुझे देख रहा है, करण मुझे देख रहा है, तू सुंदर है, देखेंगे। पर्सनैलिटी है तेरी, लोग तुझे देखेंगे। अब क्या कर सकते, अभी देख रहे तो देखने दो। आप चाहते भी तो यही है, कोई ना कोई तो देखे। ऐवी थोड़ा ना आपने जाके लाल कलर का सूट और पिंक कलर का शर्ट लेके आए थे। आप चाहते ही तो कोई ना कोई तो देखे, कोई तो आके कॉम्प्लीमेंट मारे। और उसके बाद जब कोई देख रहा है तो आपको देख रहा है, मेरे बारे में बात करने दो ना। दिक्कत क्या है अगर आपके बारे में बात कर रहा है, उसे करने दो। आप अपने बारे में और अच्छी बातें बोलते रहो, आप अपने परिवार के बारे में बात करते रहो। आप क्यों टेंशन ले रहे हो, सामने वाला आपके बारे में क्या बात कर रहा है, उसका काम आपके बारे में बात करना है, आपका काम खुदा और आपके बारे में बात करना है, अच्छी बातें को। लेकिन हमारे माइंड में इतना वो थॉट आ जाता है ना कि नहीं 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 हो सकता भाई, ये तो गड़बड़ है ना, मेरे बारे में बात कर रहा है, मेरे लिए खिलाफ कुछ कर रहा है, वो मेरे खिलाफ कुछ कर रहा है, मुझे पता है। हाँ, मैंने पिछले हफ्ते प्रचार किया तो मेरे को पता है बहुत लोगों ने देखा कि उनके इसने किया, इसने किया, इसने किया। अरे हाँ किया, घर जाकर मत लड़ाई करना, तूने मेरे खिलाफ कैसे किया, मैंने देख लिया। अब बताई क्यों रहे हो कि तुम्हें पता लग गया। आराम से चुपचाप रहो, खाना खाओ, बढ़िया रहो। जादू टोना का ताकत अपने आप ही टूट कर निकल जाएगा। हालेलुया। अब एक आध दिन आपके कई जगहों पे क्या होता है, शॉप के सामने कुछ कर चले जाते, अब परमेश्वर आपको बता भी देगा कौन है ना, बता भी देगा आपको परमेश्वर, ये बंदा तेरे खिलाफ ये काम कर रहा है। अब आप वहां जाके, तेरी हिम्मत कैसे हुई, मेरे शॉप पर, मेरे घर के सामने तूने नींबू डाला कैसे, मुझे पता है नींबू तू काट के तूने डाला है, इस पे वो बांध के तूने डाला है करके। क्यों लड़ रहे हो भाई, उसके लिए मत लड़ो ना, कीप इट सिंपल। आपको नींबू दिखा, आप झाड़ू से उसे कर दो साइड में। प्रभु यीशु के नाम से खुदा बाप, ये जहां से ये नींबू आया है उसी को इसका पानी पिला दे। आप, मेरे घर के सामने नींबू है, मेरे घर के सामने नींबू है, मेरे घर के सामने नींबू, इन नींबू को मैं क्या करूं। अरे पास्टर रूल से सीखो, खुदा बहुत नींबू डाल रहा है, नमक के साथ पिला दे, काली मिर्च के साथ पिला दे। खुदा जहां से आया है वही काम करेगा। कुछ समझ आ भी रहा है कि नहीं है, आ रहा है कि नहीं है। हालेलुया। तेरे विरुद्ध किया गया एक भी कार्य शस्त्र सफल नहीं होगा। याकूब तेरे खिलाफ कोई जादू टोना नहीं होगा। हालेलुया। मैं आपको वचन इसके लिए सिखा रहा हूं कि आप में से जिसको नहीं पता कि ऐसे काम हो सकते तो सिर्फ आपको पता लग जाए, पता लग गया तो उसके बाद लड़ना नहीं है। हालेलुया, आमीन। इस गलत फहमी को अपने दिमाग से निकाल दो। कोई भी धागा, कोई भी साधन, कोई भी चीज आपको नाश नहीं कर सकता अगर आप खुदावंद में टिके हुए व्यक्ति है। चैलेंज है वो कितनी बार भी तेरे खिलाफ आकर कर दे, एक भी चीज तेरे खिलाफ नहीं होगा।
एक पति अपनी बहन को लेकर आया, फिर बोला पास्टर इसके ऊपर खतरनाक वाला है। पिछली बार लेके गए तो 7-9 निकले थे। मैंने कहा उसके बाद दूसरी जगह लेके गए तो 14 निकले। फिर मुझे बताया कि बड़ा खतरनाक टाइप वाला है। मैंने बोला ठीक है। मैंने कहा 14, 17, 7 निकलने के बाद भी आप इनके साथ ही? बोला हाँ पास्टर छोड़ेंगे नहीं। फिर बोला खतरनाक वाला, बिल्कुल आप नहीं जानते ये कुछ भी आप तो मैं अकेला था उस दिन, तो शायद एक आध लड़का मेरे साथ होगा। तो मेरे को बोला पास्टर आप अकेले मैनेज नहीं कर पाओगे करके, है ना। तो ये मेरे को ऐसे घूर के देख रहे। पिछला वाला पादरी तब भी थोड़ा अट्टा कट्टा लंबा था, तू तो हाइट में भी छोटा। मेरे हाथ में बढ़िया गरम गरम कॉफी थी। बोलना चाहिए कि नहीं, क्या मैं फंस जाता हूँ हर बार। ये सब क्यों बोलता हूँ मेरे को पता नहीं। ऊपर से झूठ बोला भी नहीं जाता है। मेरे को 1 मिनट में समझ आ गया इसमें कुछ है नहीं, है नाटक कर रही है। बोला ऐसे बेवकूफ बना रही है। मैंने कहा सुन, मैंने कहा सुन, मेरे हाथ में गर्म कॉफी है, मैं दूसरों की तरह यही फेंक दूंगा। देखा तो एक कुर्सी पे जाके बैठ गई। मैंने कहा बेवकूफ बनाने की हद होती है। 15 साल से अपने पति को बेवकूफ बना रही है, 10 साल से अपने पति को बेवकूफ बना रही है, 5 साल से बेवकूफ बना रही है। अरे खुदा में इतना ताकत है, अगर एक बार जुबान बोल दिया जाए ना, हालेलुया, चर्च में कदम रख दे दुष्ट आत्मा, उसका बंधन टूट जाएगा। उतना ताकतवर जगह है ये चर्च। आप कह रहे हो आप दांत फाड़ के दिखाओगे, आप डराओगे, आप ये करोगे, इतना ताकत नहीं है। इतना ताकत नहीं है दुष्ट आत्माओं में कि वो आकर आपके खिलाफ कुछ कर पाए। हालेलुया। सब विचारों में मेरे अंदर कुछ है। सब खत्म करके हमने बातचीत किया। वो बहन इतनी अच्छी हो जा रही थी, उन्होंने मेरे से पूछा पादरी साहब आप सच में ये कॉफी वॉफी डाल देते हो? मैंने कहा 4-5 पे मैंने किया हुआ है, 4-5 पे। मैं वो एक ही ब्रदर खड़ा था, मैंने कहा इधर आ, मैंने कहा इनको बता मैंने डाला है कि नहीं। वो भी मेरे को देख रहा, हाँ नहीं डाला, आप गलत मत समझना। मैं ये फालतू धंधा बंद करवाना चाहता हूँ। कुछ शैतान हमें डरा नहीं सकता है। हम डर के बच्चे नहीं है, हम बेले पालकपन में आने वाले, जिंदा परमेश्वर के अडॉप्शन में रहने वाले, उसके पुत्र से छुड़ाए गए, उसके लहू से शुद्ध किए गए, आमीन, अत्यंत सामर्थी ताकतवर परमेश्वर के बच्चे हैं। कोई ताकत मेरे खिलाफ काम नहीं कर सकता है। हालेलुया। किसी को देख के बोलो अब समझ आया। ठीक है, अगले में जाएंगे। लास्ट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट बोलते कितने लोगों में खुशी आ जाती है, लेकिन आप मेरा लास्ट पॉइंट जानते हो। वही सबसे खतरनाक पॉइंट होता है। लास्ट, इफेक्टिवनेस इन यूजिंग द स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट, वर्ड ऑफ गॉड। रेवलेशन 13:10। आखिरी, हर विचक्राफ्ट का ताकत वचन के सामने टूटना शुरू हो जाता है। हर विचक्राफ्ट का ताकत वचन के सामने टूटना शुरू हो जाता है। हमारा एक वचन है, कुछ समय पहले मैंने ये वचन बांटा था, द पावर ऑफ योर वर्ड्स, आपके शब्दों की ताकत, है ना। 2 दिन पहले मैंने एक और प्रचार किया था, अगर आपने वो नहीं सुना प्लीज जाइए जरूर सुनिए। वो है स्तुति का रहस्य, आराधना और स्तुति का रहस्य। अगर अभी तक नहीं सुना तो प्लीज वापस जाके उस वचन को जरूर सुनिएगा, क्योंकि वो आपके लाइफ को और आपकी आराधना को जिंदगी के लिए चेंज कर देगा। थोड़ा हार्ड है, इसके लिए 3-4 बार सुनो, आपको समझ आ जाएगा। लेकिन अगर समझ आ गया फिर आप जिंदगी में आराधना से भागोगे नहीं, आप आराधना के अंदर ही रहोगे। हालेलुया। वर्ड ऑफ गॉड किसी के भी लाइफ को परिवर्तन कर सकते, किसी के भी लाइफ को परिवर्तन कर सकते। महिमा खड़ी थी और भी लोग खड़े थे।
एक सिस्टर आज फर्स्ट सर्विस के बाद हमसे मिली तो उन्होंने हमसे यही बोला, और इस वर्ड के विषय में कई लोगों ने मुझे बोला कि वो पावर ऑफ योर टंग्स, उसमें उस प्रचार ने हमें बहुत चेंज किया। क्योंकि मसीह लोग वैसे तो बहुत जबरदस्त लोग हैं अगर चुप रहे तो। मसीहों की बस एक ही प्रॉब्लम है, जहां बोलना चाहिए वहां बोलेंगे नहीं। उस जगह का नाम है चर्च। हाँ, जहां बोलना चाहिए वहां पे नहीं बोलेंगे, और जहां नहीं बोलना चाहिए वहां पक्का बोलेंगे। मैं सोचो आप ब्लेस्ड हो, आप आईसीएम में हो, आपको तो फुल फ्रीडम है यार। चिल्लाओ हालेलुया, हालेलुया, चिल्लाओ, खुदा की स्तुति करो, हालेलुया। जहां बोलना है वहां बोलेंगे नहीं, और जहां नहीं बोलना है वहां पे कुछ लोग इतना भी काट के डाल देते। हालेलुया। लोग लिखते भी है कौन है पागल नीचे करके। मैं लिखता हूं अपना पूरा नाम अरुल थॉमस। मैंने कहा पता लग जाए ढूंढ के, क्या पता इसी बहाने के अच्छे वाला वचन भी देख ले। हालेलुया। चर्च, वर्ड ऑफ गॉड, इट हैज पावर टू चेंज यू। आपको बदलने का ताकत कलाम रखता है। कलाम में इतना ताकत है, वो आपकी परिस्थितियों को बदल सकता है। आराधना और स्तुति बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक पॉइंट आपको बता के हम इसे फिनिश करने जा रहे हैं। आपको पता है स्तुति क्या चीज है? बाइबल बताती है इस प्रकार से, स्तुति आपको ट्रायम्फ देती है। बोलिए ट्रायम्फ, TRIUMPH, ट्रायम्फ। जोर से बोलिए ट्रायम्फ, है ना। प्रेस का मतलब, प्रेस करने का मतलब है ट्रायम्फ होना, ट्रायम्फ होना। ट्रायम्फ होने का मतलब जब जानते क्या है? ट्रायम्फ का मतलब ये नहीं है कि आप विजय प्राप्त कर चुके हैं। आप तब स्तुति नहीं करते जब आपको छुटकारा मिल गया है। ट्रायम्फ का मतलब है आप तब स्तुति कर रहे हैं जब आपको छुटकारा मिला नहीं है, लेकिन आपको पता है कि आपको छुटकारा मिल चुका है। हालेलुया। नहीं समझा? रोमी समय में जब सैनिक लोग युद्ध के लिए जाते थे तो वहां के लोग तुरी लेकर या अलग अलग बाजे लेकर वो भयंकर हल्ला मचाते थे और बोलते थे कि ये ट्रायम्फ कर कर आएगा। क्यों पता है? क्योंकि इन्हें पता था ये ऑलरेडी युद्ध में जीत चुका है। स्तुति क्या है? स्तुति, जब आप इधर चर्च में स्तुति करते हैं, आप बिलीव कर रहे हैं कि परमेश्वर ऑलरेडी आपको एक विजय दे चुका है, ऑलरेडी आपका विषय पूरा हो चुका है, ऑलरेडी छुटकारा आ चुका है, और उसको आत्मिक मंडलों में देखते हुए आप उसमें क्या कर रहे हो? आप आराधना कर रहे हो। आपको विजय मिल चुका है। अब इसका एक और मतलब है, वो ज्यादा पावरफुल है। आप कैसे ट्रायम्फ करेंगे वो भी लिखा हुआ है उस वचन में, जाके आप सुनिए, सिर्फ समझाने के लिए। कैसे ट्रायम्फ करेंगे, किसके साथ ट्रायम्फ करेंगे, किसके साथ आप विजयी होंगे? आप विजयी होंगे प्रभु यीशु मसीह के साथ, राइट। अब उसका समझने के लिए उस कॉन्टेक्स्ट को ऐसे बताया जाता है कि एक व्यक्ति जब युद्ध जीत कर वापस आता है तो उसको एक रथ दिया जाता है, एक चैरियट दिया जाता है, और उस रथ में क्या है? उसे बिठाया जाता है, और उस रथ के पीछे उसने जितनों के ऊपर विजय प्राप्त किया, जो बड़े बड़े गलत करने वाले लोग थे, उनको वो क्या करता है? बांध के अपने पीछे पीछे क्या करता है? लेकर आ। जब वो लेकर आता है तो सड़क पे लोग खड़े होते, बहनें भाई सब खड़े होते, और फिर वो जोर जोर से तालियां बजा रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, वो धन्यवाद कर रहे हैं। बड़ा अद्भुत कार्य हो रहा है। वो व्यक्ति चैरियट में आके क्या कर रहा है? उसके लिए बड़े गुणगान हो रहे हैं। आज क्या है प्रेस? प्रेस का मतलब है कि आप एक चैरियट के ऊपर हैं, और जब आप उस चैरियट के ऊपर है, लिटरली जब आप आराधना कर रहे हैं ना, तो आपके विरुद्ध कुछ लोगों को परमेश्वर क्या कर रहा है पता है? हमेशा हमेशा के लिए फाइट कर रहा है।
और बाइंड कर कर फिर क्या कर रहे हैं पता है? हालेलुया, आप जहां से जा रहे हो उसके पीछे उसे क्या कर दिया है? बांध दिया है। तो जब आप आराधना कर रहे हो, आपको यह विश्वास करना है कि परमेश्वर ने क्या कर दिया है? कुछ बंधनों को पहले ही आमीन बांध दिया है और उसको आपके पीछे लटका दिया है और आप उसको लेकर क्या कर रहे हो? आप आगे बढ़ रहे हो। इसी के लिए हमारा गीत क्या है पता है? आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। देखिए हर चीज बड़े बुलंद तरीके से कहा जा रहा है, आराधना में है। कैसे पता छुटकारा है? क्योंकि ऑलरेडी परमेश्वर ने कुछ लोगों को किसके पीछे कर दिया है? हमारे पीछे कर दिया है। उनके चेन्स को बांध दिया है। परमेश्वर ने उन्हें बाइंड कर दिया है और बाइंड कर कर अब आप कहां पे है? आप आगे आगे चल रहे। तो आपको देखकर लोग क्या गा रहे हैं? आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। ये आराधना में है, आराधना में है चंगाई। शरीर देही आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। शरीर देही आत्मा में शांति आनंद देता है, प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना बड़ा है। फिर से कहिए, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना बड़ा है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, ओ छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। अब ध्यान से सुनिए क्या कहता गीत गाने वाला। गीत वाला कहता है, आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई, शरीर देही आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। फिर उसके बाद कोरस कैसा है? प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हम किसी को भला कब कहते हैं? जब वो हमारे हाथ में कुछ दे देता है या नहीं देता है। जोर से बोलो। अगर कोई आपको आके आज 50 लाख रुपए दे दे, अरे कभी तो आमीन बोला करो। क्या लोग हो यार। हालेलुया। क्या हो गया? नहीं विश्वास हो रहा? 50 लाख मिल सकते आपको, क्यों नहीं मिल सकते? पता नहीं किस किस को मिल रहा है, कहां कहां से मिल रहा है। कोई लोग गलत कमा सकते हैं तो खुदा सही तरीके से आपको नहीं दे सकता क्या? इज अ वंडरफुल गॉड। हालेलुया। शुरुआत में बोला ना, कोई पैसा लेके गया वापस लेके आया। पता नहीं आपके भी कितने लेके सब वापस आ रहे, सब सब एवरीथिंग, एवरीथिंग, एवरीथिंग इज कमिंग बैक। तो आप किसको भला कहेंगे? आप भला उसको कहेंगे जिसने आपके हाथ में कुछ दिया। आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई, शरीर ही आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे ना ना ना, प्रार्थना करे ना 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 ना, प्रार्थना करे। अरे रुको ना, प्रार्थना करे, आराधना करे। क्यों? वो अच्छा है। तो इसका मतलब आपको पहले ही पता है वो भलाई दे चुका है। क्योंकि वो भला है। मुझे भलाई मिली नहीं है पर मुझे पता है वो भला है। हालेलुया। मुझे पता है वो भलाई करने वाला परमेश्वर है। मुझे पता है वो मुझे उत्तर देने वाला परमेश्वर है। तो जब मैं आराधना करूंगा तो मैं कैसे आराधना करूंगा? इस प्रकार से कि उसने मुझे पहले ही क्या दे दिया है? समझाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। कुछ लोग अभी भी ये कह रहे थे, आपने कहा था लास्ट पॉइंट है, खत्म नहीं हो रहा। ठीक है, समझा दो। देखो, शैतान का सबसे बड़ा झटका शैतान को कब लगता है पता है? जब आप आराधना करना शुरू कर दो। एक्चुअली वर्शिप इज द हार्ट ऑफ गॉड। परमेश्वर वर्शिप बड़ा पसंद करता है, स्तुति और आराधना। अब मान लो आप में से कोई आराधना कर रहा है ना? आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर ही आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। अब बगल वाला,
कि इसकी आत्मा मुझ में ना आ जाए। इतना खुश मैं नहीं रह पाऊंगा, दूर ही हट जाता। हालेलुया। अगर आपकी आराधना को देखकर दूसरे लोग मजाक उड़ा रहे हैं तो आप क्यों परेशान हो रहे हो? उनसे खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही। हालेलुया। आमीन। जब आदमी खुश होता है तो क्या करता है? क्या करता है आदमी? अलग ही नाचता है, अलग ही आनंदित होता है, अलग ही कूदता है। वो जो आदमी खुश नहीं होता वो क्या करेगा? किसी की शादी की फोटोज देख लो, उसी दिन पता लग गया था क्या हुआ तेरे साथ। वो होते हैं ना, घर में अगर 4 बच्चे हैं तो एक बच्चे को बोले आज साइड में खड़ा हो जा, वो अलग ही, बाकी सब ये क्योंकि इसके अंदर बलवा की आत्मा ही है। शैतान को सबसे ज्यादा नफरत पता किससे? वो लोग जिनको कुछ नहीं मिला पर तब भी कूद रहे हैं। अभी भी नहीं समझ आया, फिर समझाते हैं। ये जो आराधना है ना, ये पहले स्वर्ग से तीसरे स्वर्ग जाना है। क्योंकि परमेश्वर कहां पे है? तीसरे स्वर्ग में। तो जब आप गाओगे आराधना में है छुटकारा, शैतान कहेगा हे रुक, कहां पे चल रहे हैं? कहां पे चल रहा है? वो कहेगा वहीं जहां हर शाम चलता है। बोला कहां? बोला बारिश लाए थे, छत तोड़ा था, गर्मी कर दी थी, लीकेज करा दिया, आमीन, 100 बोतल पानी गिरवा दिया, पर भी वो क्या कर रहे हैं? हालेलुया। और समझाते, अब और समझाते, और समझ आएगा तो शायद क्या पता आज के बाद, क्या पता आज आराधना करते करते कुछ हो जाए। हालेलुया। ना हेल्प कीजिए मुझे। अब शैतान आएगा नीचे, कहेगा देखना ही पड़ेगा, इतना क्यों चिल्ला रहे? अब नीचे आएगा, आप में से किसी के बगल में आके पहले तो देखेगा, क्योंकि सब कुछ तो याद नहीं रहता, बेचारा शैतान ही है। परमेश्वर तो है नहीं कि सब कुछ याद रहे उसे। है ना? खुदावंद को तो आपके नाम को उसने अपने हथेली में लिख लिया है। ये तो एक मामूली सा स्वर्गदूत है। तो अपने दिल्ली के बुक कीपर को साथ लेके घूमेगा। चल, चर्च का बुक कीपर, चर्च नंबर 657 इग्नू रोड है, बाकी नहीं बताऊंगा। खोला नाम, ओह एंजेलिना, अलग ही कूद रही है, अलग ही नाच रही है। बोले इसका पन्ना खोल। यार इसके तो हमने एक भी काम नहीं होने दिए, बस सिर्फ 10th में थोड़ा सा रिजल्ट बढ़िया लाया था, पर इसके माँ बाप तो 11th में फिर टेंशन ले रहे कि 12th का क्या होगा। इसको तो हमने बीच बीच में थोड़ा रोक वोक भी दिया था, पर ये कूद क्यों रही है? कूद क्यों रही है? चिल्ला क्यों रही है? क्योंकि कभी कभी शैतान से ज्यादा उसका दुष्टात्मा नकलमंद होगा। कहेंगे सर लगता है इसको पता लग गया। क्या? छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। आपको पता है कितना भी दुष्टात्मा आपके खिलाफ काम कर ले और कितना भी शैतान आपके खिलाफ कितना भी काम कर ले, उसे एक चीज पता है मसीहों के बारे में, अगर अभी नहीं पाया तो अगले हफ्ते नहीं तो फिर कोई हफ्ते, लेकिन मसीह जरूर छुटकारा 100% पाएगा। छुटकारा पाए हमेशा।
क्योंकि मुझे ये कॉन्सेप्ट पता है और मुझे पता है कि मेरे विषय के ऊपर खुदा मुझे छुटकारा देगा, तो इसके लिए छुटकारे के बाद मैं आराधना नहीं करता, मैं छुटकारे से पहले आमीन मानो जैसे उसको बांध दिया, उसे पकड़ लिया, उसे जंजीर में कर दिया, मैं रथ पे खड़ा हूं और खुदा ने मुझे उत्तर दे दिया है, उस माफिक में क्या करता हूं, मैं आराधना करता हूं। तो जब आप आराधना करें तो ऐसे करें कि छुटकारा, मैं तो रूबी सिस्टर वेट कर रहा हूं किसी दिन रजनी सिस्टर की तरह आप ऐसे ठीक होकर कूद कर आ जाओ करके। अभी लोग पूछे क्या हो गया करके तो उन्हें बोल देना भूल गई कि पैर टूटा हुआ था। हालेलुया। आज खुदा के नाम में मैं आपको बताऊं, आपकी आराधना में और स्तुति में ताकत है, आपके प्रार्थनाओं में ताकत है। हालेलुया। सिर्फ सीजन बदलने में एक रात लगता है। मेरा प्रार्थना है आज रात आपका सीजन बदल जाए, आज रात आपके परिवार का सीजन बदल जाए, आज रात आपके इनकम का सीजन बदल जाए, आज रात आपके बिजनेस का सीजन बदल जाए, आज रात आपके नौकरी का सीजन बदल जाए, आज रात आपके काम का सीजन बदल जाए। तो मैं आपसे नहीं पूछूंगा कितनी गवाही है आपके पास, क्योंकि मुझे पता है गवाही पक्का है, आपकी गवाही आपको पक्का मिलने जा रही है। ऐसे हम अगले 13 दिन बाद आपके पास गवाहियां है, आप गवाहियों में खड़े रहोगे। ये आखिरी के 15 दिन वो पूरी कोशिश करेगा हमें तोड़ने की, हमें थकाने की, लड़ाई करवाने की, विरोध लाने की, दोष लाने की, बहुत कुछ कोशिश करेगा। लेकिन आपको पता है तेरे पास सिर्फ 13 दिन, क्योंकि भाई मैं तो छुटकारा पाए हमेशा। कैसे चलोगे आज से, कैसे प्रेयर करोगे, कैसे आराधना करोगे, आपके चाल में दिखना चाहिए कि छुटकारा मिल गया। शैतान को ऐसे चल के दिखाओ कि मानो वो जो प्रेयर रिक्वेस्ट था गाड़ी का पूरा हो गया, वो प्रेयर रिक्वेस्ट था नौकरी का पूरा हो गया, वो प्रेयर रिक्वेस्ट था विवाह का पूरा हो गया है, वो प्रेयर रिक्वेस्ट था आमीन कोर्ट केस का पूरा हो गया है, वो प्रेयर रिक्वेस्ट था तेरे बच्चे का पूरा हो गया है। समझ आया? समझ आया? अगले 13 दिन हम क्या प्राप्त करने जा रहे हैं? छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। तो फिर से मिलके एक साथ कहेंगे आराधना में है छुटकारा, कहिए आराधना में है छुटकारा, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है छुटकारा। छोड़ी दे आत्मा में शक्ति अलविदा है, जैसे प्यारा प्रभु। छोड़ी दे आत्मा में शक्ति अलविदा है, जैसे प्यारा प्रभु। प्रार्थना
छुटकारा पाए हो थोड़ा तो किसी को बगल में देखकर एक बार कह डालो यार, छुटकारा पाए हो हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हो हमेशा। विश्वास करने वाले ताली बजा के जिंदा खुदा का धन्यवाद कीजिए। हमेशा यस लॉर्ड, पाए हमेशा। हालेलुया, हालेलुया। वचन समझ आया आपको? ओके, अब अगला चीज बड़े ध्यान से आप सुनेंगे। कैन वी हैव दैट लिस्ट? ओके, मैं आपको कुछ चीज दिखाऊंगा। अब एक आध दो चीजें जो लाइव में है, हमारे साथ लाइव में विभिन्न स्टेट्स और कंट्री से लोग जुड़ते हैं, हजारों के तादाद में लोग जुड़ते हैं। और जितना आईसीएम मैं इस चर्च को मानता हूं, उतना ही मैं आईसीएम ऑनलाइन चर्च को भी मानता हूं। हालेलुया। उतने ही आप हमारे चर्च है जितना यहाँ पे ये चर्च है, कोई फर्क नहीं है दोनों। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक प्रार्थना मैंने लिखी है, हालेलुया, सोच समझ के वचन से प्रार्थना लिखी है। मैं क्या चाहता हूं आप करें करके, ये सारी प्रार्थनाएं आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। ये किसी को भी फॉरवर्ड करने से उन्हें कोई छुटकारा नहीं मिलने वाला। अगर वचन पिछले 3 हफ्ते नहीं सुने तो कुछ समझ नहीं आने वाला। जो सिस्टमैटिक रूप में 3 वचनों को सुना, प्रार्थना करते आप आ रहे हो आपके लिए कई प्रार्थनाओं को, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे मेरे जीवन और परिवार पर आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, है ना। अगला लाइन इस प्रकार से है, नेक्स्ट लाइन, मैं प्रतिज्ञा करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि है परमेश्वर आपकी दया मेरे जीवन में बनी रहे, क्योंकि मैं आज यीशु के नाम आमीन में यह प्रार्थना करता हूं। तीसरा वाला, जैसे ही मैं युद्ध में जाता हूं, मैं अपने आप को और परिवार को यीशु के लहू से छिपा लेता हूं। फिर आप क्या कहेंगे? आमीन। तो अधिकार से क्या बोलना है आपको? राइट। तो ऐसे 10 पॉइंट्स हैं, फिर उसके बाद 5 और फिर उसके बाद 4 और, टोटल 19 प्रेयर चीज है। हर दिन नहीं पढ़ना है इसको, क्या करना है? आने वाले हफ्ते ऑनलाइन में जितने लोग जुड़ते हैं आप सबके लिए, फिजिकल लोकेशन में कोई प्रार्थना नहीं हो, क्योंकि हम सब ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। ये प्रार्थना हमारे घरों से होने, तो इसके लिए फ्राइडे, सैटरडे और संडे 3 दिन हम उपवास रखेंगे। ठीक है? पॉसिबल है आपके लिए? कोई भी एक टाइम आप उपवास रखिएगा, कोई भी एक टाइम पकड़ लीजिए, रात का, सुबह का, जब भी आप उपवास रख रहे हैं वो टाइम प्रभु में होना चाहिए। ये नहीं आप नौकरी में गए और फिर बोला कि मैंने उपवास रखा, कोई फायदा नहीं है सर उसका, कोई फायदा नहीं है मैडम उसका। प्रभु ऐसे उपवास में काम नहीं करेगा। आप एक टाइम रखो, खाना छोड़ने से ताकतवर है उसके उपस्थिति में समय बिताना। ठीक है? इतना समझ आ गया आपको? लाइव वालों को समझ आ गया तो एक थम्स अप भेजिए। हालेलुया। अब करना क्या है आपको? घर में जाकर या आप फास्टिंग लेकर आप क्या कर सकते हैं? इसको पढ़ सकते हैं। ये घोषणाएं हैं जो आप अपने घर पे क्या करेंगे? आप करेंगे। राइट? आप आईसीएम के हो, परमेश्वर के हो, इसके लिए मैं चाहता हूं आप जरूर करें। ठीक है? और आप इसे घोषणा करेंगे। आप जब घोषणा करेंगे आपको चीजें अपने आप समझ आ जाएंगी। मैं इसके विषय में फ्राइडे फास्टिंग लेके शाम को ये जो सेशन लूंगा उसमें मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में ये समझाऊंगा। अगर आपको उस दिन मेरे साथ जुड़ना है तो आप उस दिन भी जुड़कर मेरे साथ प्रेयर कर सकते हैं। फ्राइडे, सैटरडे हमारा प्रार्थना है, संडे को हमारा इम्पार्टेशन सर्विस है। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं कुछ लोग पवित्र आत्मा के वरदानों से भरने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर कुछ लोगों को अन्य भाषाओं का वरदान दे, कुछ को इंटरप्रिटेशन का दे, कुछ को प्रोफेसी का दे। हालेलुया। कुछ लोगों को हालेलुया हीलिंग, मिरेकल, सुसमाचार बांटने का कुछ इम्पार्टेशन परमेश्वर आपको दे। ये खत समय, उसके बाद फिर सिर्फ हमारे पास 7 दिन और। मुझे विश्वास है जब ये सामर्थ उतरेगा तो आप में से कई लोग परमेश्वर के पवित्र आत्मा के गिफ्ट से भर जाओगे और वो परमेश्वर के राज्य के लिए एक ब्लेसिंग का कारण होगा। हालेलुया। उसके बाद अगर खुदा का इच्छा रहा तो हम लोग सब
बाय गॉड्स ग्रेस 18 तारीख को सब ठीक रहा तो हम इधर नहीं मिलेंगे, हम एक अलग लोकेशन पे मिलेंगे, जहां पे पिछले 1 साल में पहली बार ऐसा होगा कि हम सब एक साथ आ पाएंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, आपको अलग मजा आने वाला है। जब आप 1,500-2 हज़ार लोगों को, अपने पूरे कलीसिया को जब आप देखोगे, आप आनंदित हो जाओगे कि एक साथ लोग आ रहे हैं। हालेलुया। तो इसके लिए आपको प्रेयर करना है। अगले 2 दिन में जगह फाइनल हो जाएगी। आप प्रेयर कीजिए, सही तरीके से हो जाए। आप समझदार है, आप समझ गए। खुदा का इच्छा रहा तो एक साथ डिनर करके घर जाएंगे। हालेलुया। आप सबका फेवरेट खाना आपको मिलेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। राजमा और चावल। आप टेंशन मत लीजिए। खुदा ने, अगर खुदा हमें जगह दे दे, बाकी सारी चीजें अरेंज्ड हो जाएंगी। ट्रेन भर के लोग आ रहे, फ्लाइट पकड़ के लोग आ रहे, बसेस पकड़ के लोग आ रहे। मुझे विश्वास है परमेश्वर कुछ बड़ा करने जा रहा है। अगले संडे से पहले परमेश्वर का हित रहा तो पास्टर थॉमस से बात करके, जो हमारे सीनियर पास्टर हैं, उनसे बात करके वो जगह फाइनल करके मैं आपको लोकेशन बता दूंगा, ताकि हम आराम से आ सके। हम सब इकट्ठा होकर वो करने जा रहे हैं। और मुझे विश्वास है वो 100वां दिन का प्रार्थना हमारे लिए एक अद्भुत काम होने जा रहा है। हालेलुया। तो ये सारी चीजें आपको इसी YouTube के डिस्क्रिप्शन में मीटिंग के बाद आपको मिल जाएगा। हिंदी में भी लिखा होगा और इंग्लिश में भी लिखा होगा, सारे 19 पॉइंट्स। आराम से जाकर प्रेयर कर कर आप इसे पढ़ सकते हैं। आप क्लियर है? ये आपको आपके घर कर, मैं आपको इधर करवाऊंगा। इससे भी ताकतवर है कि आप अपने घर जाके प्रार्थना के साथ बैठकर आप ये करेंगे तो परमेश्वर एक बड़ा काम करेगा। पिछले 3 हफ्ते में जो कुछ वचन में मैं जान सका, सीखा, जो मेरे पर्सनल लाइफ में आशीषित रहा, वो पिछले 3 हफ्ते मैंने बिना मिलावट के कोशिश की है कि आपको मैं आप तक वो चीज़ पहुंचाऊं। अब आपके पाले में है सारा काम। अब आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे उपयोग करते हैं और कैसे परमेश्वर वो छुटकारा आपके घर तक लेकर आता है। अगर आप तैयार हैं, अपने पवित्र हाथों को मेरे साथ जोड़ लीजिए और हम लोग मिलकर एक साथ दुआ करने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं हर बहन, हर भाई, प्लीज मेरे साथ अपने हाथों को जोड़िएगा। ऐसे हम ऑनलाइन भी थोड़ी देर के लिए कोई कमेंट्स नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि इसके बाद हम लाइव कट कर रहे हैं। तो इसके लिए ये लास्ट प्रार्थना है। मिलके अपने आंखों को बंद करेंगे प्लीज, और मेरे साथ हाथ जोड़ के एक साथ एक बार परमेश्वर को भूलिए अंदर ही अंदर कि परमेश्वर कुछ बड़ा मेरे जीवन में होने जा रहा है। ऐसे विश्वास कीजिए कि कुछ जादू टोने के ताकत का आखिरी अंश भी तेरे घर से हमेशा हमेशा के लिए सफा होने जा रहा है। कि इसके बाद याकूब के घर में जादू टोना नहीं हो सकता, और कोई भविष्यवाणी जो गलत है वो तेरे परिवार के खिलाफ नहीं हो सकता। मेरे पीछे कहिए, प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम से पिता के पास हम आते हैं। परमेश्वर, पिछले 3 हफ्ते हमने आपके कलाम से वचन को सुना, और हम ये निश्चय जान चुके हैं कि अगर हम परमेश्वर में है तो कोई जादू टोना, कोई शब्द, कोई श्राप, कोई भी वस्तु जो अंदर जाए या बाहर से किया जाए, मेरे विरुद्ध, मेरे परिवार के विरुद्ध जो कुछ आपने दिया उसके विरुद्ध सफल नहीं रहेगा। आज से मैं ये विश्वास करता हूं, मेरा घराना परमेश्वर में छुटकारा पाएगा।
आवाज उठा के कहिए छुटकारा पाएगा। आवाज उठा के कहिए छुटकारा पाएगा। विश्वास करने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहिए आमीन, कहिए आमीन, कहिए आमीन, कहिए आमीन, कहिए आमीन, कहिए आमीन। ताली बजा के जिंदा खुदा का धन्यवाद कीजिए। अच्छा, जिंदा खुदा का धन्यवाद कीजिए, जिंदा खुदा का धन्यवाद। तो जो दुपट्टा था वो उन्होंने इस तरीके से तैयार
प्रेज द लॉर्ड और शालोम हर एक भाई और बहन को खुदावंद का धन्यवाद हो इस प्रकार से परमेश्वर की उपस्थिति में जुड़ने के लिए खुदावंद ने हमें मौका दिया है। आज आपके सामने एक बहुत ही सिंपल सा एक वचन मैं बांटना चाहता हूँ और वचन का टाइटल होगा माई नेवर अगेन लिस्ट। माई नेवर अगेन लिस्ट। माई नेवर अगेन लिस्ट। मैं फिर कभी ये नहीं करूँगा, उसका एक लिस्ट। मैं फिर कभी ऐसा नहीं बोलूँगा। आमीन। वो एक लिस्ट आज हम सीखने जा रहे हैं, माई नेवर अगेन लिस्ट। हालेलुया। बहुत सिंपल होगा और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीषित भी करेगा। माई नेवर अगेन लिस्ट। पहला, अगर आपको लिखना है, नेवर अगेन विल आई कन्फेस आई कांट। नेवर अगेन विल आई कन्फेस आई कांट और आई कैनॉट। नेवर अगेन will I confess I can't. Never again will I confess I can't. For I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. फिलिपियो 4:13। तो आज से पहला पॉइंट आपका होगा, पहला पॉइंट जो स्क्रीन में आप देखते हैं, नेवर अगेन विल आई कन्फेस आई कांट। अब से मैं नहीं बोलूंगा कि मैं नहीं कर सकता, बल्कि मैं ये कहूंगा कि आज से मैं सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कर सकता हूं जो मुझे बल देता है। हालेलुया। फिलिपियो 4:13। तो अगर बार बार शैतान आपको आकर बोलेगा कि आप नहीं कर सकते, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, आप पास नहीं हो सकते, आपको नौकरी मिल नहीं सकती, आप बढ़ नहीं सकते, आप गा नहीं सकते, आप आराधना नहीं कर सकते, आप प्रचार नहीं कर सकते, आप ये काम नहीं कर सकते, आप यहाँ नहीं बढ़ सकते, तो आप कहेंगे नहीं, मैं कन्फेस करता हूँ आज से आई कांट नहीं, बल्कि आज से मैं कन्फेस करूँगा आई कैन। आई कैन, आई कैन। कितने लोग लिख सकते हैं आई कैन, आई कैन डू, है ना? तो अब सिर्फ मेरे दम से नहीं, लेकिन मैं किसके दम से करने जा रहा हूं? आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट जीसस हु स्ट्रेंथन्स मी। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मैं उन सारी चीजों को कर सकता हूं जिसके कारण परमेश्वर मुझे बल देता है। हालेलुया। सेकंड, अगर आपको लिखना है, अगला, नेवर अगेन विल आई कन्फेस लैक। नेवर अगेन विल आई कन्फेस लैक। सारी चीजें आपके स्क्रीन में दिखाया जाएगा। नेवर अगेन विल आई कन्फेस लैक। अब से मैं ये नहीं बोलूंगा कि मुझे घटी है। अब से मैं कभी नहीं कहूंगा मुझे घटी है, मुझे घटी है, मुझे घटी है, बल्कि मैं क्या बोलूंगा? मैं ये बोलूंगा, माई गॉड शैल सप्लाई ऑल माई नीड्स अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस इन क्राइस्ट जीसस। हालेलुया। आमीन। फिलिपियो 4:19 हम लोग एक साथ मिलके हम लोग देखेंगे, जहां पे लिखा है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। तो आज से हम ये नहीं बोलेंगे कि परमेश्वर मुझे लैक में चलाएगा। आज से मैं ये बोलूंगा, परमेश्वर मुझे हर चीज में क्या करने जा रहा है? हालेलुया। अपने महिमा के अनुसार हर चीज को भरपूरी में बढ़ाने जा रहा है। हर चीज को भरपूरी में बढ़ाने जा रहा है। एवरीथिंग शैल बी प्रोवाइडेड। कितने लोग लिख सकते हैं? हालेलुया। माय गॉड शैल सप्लाई ऑल माय नीड्स। हालेलुया। आई लैक नहीं है। वंडरफुल, थैंक यू। आमीन। लैक नहीं है, लेकिन अब हम क्या बोलने जा रहे हैं? आमीन। माय गॉड शैल सप्लाई, माय गॉड शैल सप्लाई। मेरी सारी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। माय गॉड शैल सप्लाई, माय गॉड शैल सप्लाई। हालेलुया। तीसरा, वंडरफुल। तीसरा, नेवर अगेन विल आई कन्फेस फियर। नेवर अगेन विल आई कन्फेस फियर। डर की बातें, डर की घोषणाएं मैं नहीं करूंगा। डर, लोगों को कई चीजों से डर लगता है ना? जैसे कुछ लोगों को डर लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है, कुछ लोगों को डर लगता है कि शैतान कुछ बुरा कर देगा मेरे साथ, कुछ लोगों को डर